आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमारी बॉडी में जब न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से जब एनीमिया होता है तो उसको हम न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं। यहाँ पर हम 3 टाइप के न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में बात करेंगे। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड फॉर प्रॉपर इंफॉर्मेशन। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। Anemia that occur due to deficiency of a nutritive substance necessary for erythropoiesis is called the nutrition deficiency anemia. अब इरिथ्रोपोइसिस में जिस न्यूट्रिटिव सब्सटेंस की ज़रूरत है, अगर उसकी कमी हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है? न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया। द सब्सटेंस विच आर नेसेसरी फॉर इरिथ्रोपोइसिस आर आयरन, प्रोटीन्स एंड वाइटामिन लाइक वाइटामिन सी, B12 एंड फोलिक एसिड। तो 3 वाइटामिन एंड प्रोटीन और आयरन, इन 4-5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है फॉर प्रॉपर इरिथ्रोपोइसिस। द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया आर, तो हम पढ़ेंगे 3 टाइप के डेफिशिएंसी एनीमिया। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। Iron deficiency anemia is the most common type of anemia due to inadequate availability of iron for हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। अब हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है आयरन की, और आयरन की जब कमी हो जाएगी जिसकी वजह से क्या होगा? एनीमिया हो जाएगा। आरबीसीज आर माइक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक। अब क्या होता है अगर आयरन की कमी हुई, ठीक है, सिंपल सी बात ये समझो, अगर बेटा आयरन की कमी हुई तो हीमोग्लोबिन भी कम बनेगा, ठीक है। और हीमोग्लोबिन का क्या काम है? आरबीसी को रंग प्रोवाइड करना। तो आरबीसी का जो कलर है वो थोड़ा फेड हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, दैट इज हाइपोक्रोमिक हो जाएगा। एंड माइक्रोसिटिक मतलब कि जो आरबीसी का साइज है वो भी छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा? इसलिए हो जाएगा क्योंकि आरबीसी के अंदर जब हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो साइज भी आरबीसी का छोटा हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कॉजेस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में कि क्या क्या कॉज हो सकते हैं। तो वी हैव 4 कॉजेज। द फर्स्ट ऑफ ऑल लॉस ऑफ ब्लड। अगर बॉडी से ज़्यादा लॉस ऑफ ब्लड हो गया, मतलब बॉडी से निकल गया ब्लड, अब ब्लड के थ्रू आयरन भी निकल गया, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है लॉस ऑफ ब्लड की वजह से। डिक्रीज इनटेक ऑफ आयरन, अगर हम आयरन की प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं तो उसकी वजह से हो सकता है पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन। अगर हमारी इंटेस्टाइन आयरन को सही से एब्जॉर्ब नहीं कर रही है तो इट ऑल्सो लीड्स टू दी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एंड इंक्रीज डिमांड फॉर आयरन इन कंडीशंस लाइक दी ग्रोथ एंड प्रेगनेंसी। जब प्यूबर्टी होती है, जब ग्रोथ हो रही होती है बॉडी में, या बच्चे होते हैं इन्फेंसी के बाद, जब बच्चे धीरे धीरे ग्रो करते हैं, या फिर अगर मदर प्रेग्नेंट है, तो एट दैट टाइम आयरन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। एंड अगर उतना आप अपनी डाइट इनटेक में नहीं ले रहे हो उस टाइम पे आयरन, तो इट लीड्स टू द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। द फीचर्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आर द ब्रिटल नेल्स। नेल्स जो है वो ब्रिटल हो जाएंगे, मैं फोटो लगा दूंगी इसका, आप देख लेना ब्रिटल नेल किस तरीके से दिखते हैं। एंड स्पून शेप्ड नेल्स, इसको हम बोलते हैं कोलिनोकियास। दैट मीन्स जो हमारे नेल्स हैं उनकी शेप कैसे हो जाएगी? स्पून शेप्ड। इसका भी पिक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अट्रोफी ऑफ पैपिला इन टंग, तो जो पैपिलास होते हैं टंग में उसकी अट्रोफी हो जाती है, मतलब छोटे जाते हैं साइज में। एंड दिस साइज दैट इज डिफिकल्टी इन सॉलोइंग। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन इज रिड्यूस्ड। तो यहाँ पर भी प्रोटीन की कमी है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस रुक गई है, कम हो गई है। द आरबीसीज आर मैक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी में क्या होगा? प्रोटीन डेफिशिएंसी में जो आरबीसीज का साइज है वो तो बढ़ जाएगा, मैक्रोसिटिक साइज बढ़ गया है। एंड हाइपोक्रोमिक, हीमोग्लोबिन कम है, तो ये तो सिंपल सी बात है कि जहां हीमोग्लोबिन की कमी होगी वहां पर हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्नीशियस एनीमिया या फिर एडिसन्स एनीमिया के बारे में। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने एडिसन्स डिसीज सुना होगा, बट आपसे मे बी इन एनी एग्जाम ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एडिसन्स एनीमिया। तो ध्यान रखना है कि जो पर्नीशियस एनीमिया होता है उसको ही एडिसन्स एनीमिया कहा जाता है।
Pernicious anemia is the anemia due to deficiency of the vitamin B12. It is also called as the Addison's anemia. It is due to atrophy of the gastric mucosa because of the autoimmune destruction of the parietal cell. हम सबको पता है इंटेस्टाइन में पैराइटल सेल्स होती हैं. पैराइटल सेल्स का जब डिस्ट्रक्शन हो जाता है, कैसे? ऑटो इम्यून, खुद ही बॉडी पैराइटल सेल्स को खत्म कर रही है. ठीक है, तो जब गैस्ट्रिक म्यूकोसा में ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होता है पैराइटल सेल्स का, तो इट लीड्स टू दी pernicious anemia. The gastric atrophy result in decreased production of the intrinsic factor. देखो होता क्या है, ये जो हमारी पैराइटल सेल्स होती हैं वो बनाती हैं इंट्रिंसिक फैक्टर को, जो कि विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन होने में हेल्प करता है. ठीक है, तो क्या हुआ कि गैस्ट्रिक अट्रोफी हो गई, पैराइटल सेल्स नहीं बन रही है, पैराइटल सेल्स नहीं बन रही तो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन रहा है, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन रहा तो जो हमारा विटामिन B12 है वो अच्छे से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है. विच इज़ दी मैचुरेशन फैक्टर्स फॉर आरबीसी. तो ये आरबीसी के लिए एक मैचुरेशन फैक्टर होता है, वो बन ही नहीं रहा है, तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है बॉडी में, तो इसकी वजह से हो जाएगा आपको पर्नीशियस एनीमिया. आरबीसीज आर लार्जर एंड इमेच्योर, क्योंकि जब आपने इरिथ्रोपोइसिस पढ़ी होगी तो उस टाइम पे पढ़ा होगा कि आरबीसी का साइज पहले ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे कम होता जाता है. तो जब आरबीसी इमेच्योर है, क्योंकि मैच्योर नहीं हो पा रही, क्योंकि उसको विटामिन B12 ही नहीं मिल रहा है, तो आरबीसी का साइज हो जाएगा लार्जर, मतलब यहाँ पर होगा मैक्रोसिटिक एनीमिया विथ इमेच्योर एंड ऑलमोस्ट नॉर्मल और स्लाइटली लो हीमोग्लोबिन लेवल. तो हीमोग्लोबिन लेवल लो भी हो सकता है या स्लाइटली नॉर्मल भी हो सकता है. ठीक है, सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन इज ऑलमोस्ट नॉर्मल इन दिस टाइप ऑफ एनीमिया. सो यहाँ पर जो एनीमिया मॉर्फोलॉजिकल देखने को मिलेगा वो कैसा मिलेगा? दैट इज मैक्रोसिटिक. साइज क्यों बड़ा हो गया है आरबीसीज का? क्योंकि आरबीसीज मैच्योर नहीं हो पा रही हैं. तो यहाँ पर आरबीसीज का साइज तो मैक्रोसिटिक होगा, बट यहाँ पर दो कंडीशंस हो सकती हैं विद द कलर ऑफ द आरबीसी. वो हाइपोक्रोमिक भी हो सकता है और नॉर्मोक्रोमिक भी हो सकता है, कि शायद हीमोग्लोबिन का जो अपीयरेंस है वो सही हो. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. Before knowing the cause of this anemia, it was very difficult to treat the patient and the disease was considered to be fatal. So it is called the pernicious anemia. Pernicious anemia बोलने की वजह ये है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फेटल कंडीशन लीड कर सकता है, इसीलिए इसको पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं. सिंपल सी बात है. नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्नीशियस एनीमिया इज कॉमन इन ओल्ड एज एंड इट इज मोर कॉमन इन फीमेल्स देन इन अ मेल्स. इट इज एसोसिएटेड विद अदर ऑटो इम्यून डिसीज लाइक अ डिसऑर्डर ऑफ द थायराइड ग्लैंड, एडिसन्स डिसीज. कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ एनीमिया आर लेमन येलो कलर ऑफ द स्किन. तो इसमें जो स्किन दिखेगी वही लेमन येलो कलर की दिखेगी, माइल्ड जॉइंटिस दिखेगा, रेड सोर टंग. न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सच एज अ पैरेस्थीसिया दैट इज द एबनॉर्मल सेंसेशन लाइक द नर्वनेस, टिंगलिंग एंड बर्निंग, ये पेशेंट को फील हो सकता है. इसको हम बोलते हैं पैरास्थीसिया. एंड प्रोग्रेसिव वीकनेस एंड एटेक्सिया, दैट मीन्स द मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन, मतलब ऐसा लगा कि पेशेंट ने ड्रिंक कर रखी है और वो सही से प्रॉपरली चल नहीं पा रहा है. दिस इज द वीकनेस. ठीक है, जो कि हमें काफ़ी एक्सट्रीम कंडीशंस में देखने को मिलेगा. अभी हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ेंगे लास्ट. दिस इज द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में. ठीक है, व्हाट इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द अनदर मैच्योरिंग फैक्टर दैट इज द फोलिक एसिड. तो फोलिक एसिड की अगर कमी है तो इट लीड्स टू द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. हियर द आरबीसीज आर नॉट मैच्योर्ड. तो आरबीसी मैच्योर नहीं हुई है. क्यों मैच्योर नहीं हुई है? क्योंकि डीएनए की सिंथेसिस यहाँ पर डिफेक्ट हो गई है. सो द न्यूक्लियस रिमेन इमेच्योर. जो डीएनए है उसकी सिंथेसिस खराब हो गई तो न्यूक्लियस भी इमेच्योर होगा. तो यहाँ पर जो आरबीसीज हैं वो मेगालोब्लास्टिक और हाइपोक्रोमिक होंगी. मतलब यहाँ पर भी क्योंकि इमेच्योर है आरबीसी तो साइज बड़ा होगा और हाइपोक्रोमिक होगा. फीचर ऑफ द पर्नीशियस एनीमिया अपीयर इन द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ऑल्सो. हाउएवर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में नॉट बी डेवलप. तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो विटामिन B12 है उसकी कमी से होता है पर्नीशियस एनीमिया विच लीड्स टू द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर. बट अगर फोलिक एसिड की कमी की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो रहा है तो उसके फीचर्स काइंड ऑफ सेम होते हैं, बट यहाँ पर फोलिक एसिड वाले में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स नहीं होते हैं. ठीक है, यहाँ पर बच्चों मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगी. क्या आपको लगता है कि मैं काफ़ी स्पीड में पढ़ा रही हूँ? अगर आपको ऐसा लगता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. तो मैं थोड़ी सी अपनी स्पीड स्लो कर दूंगी फ्रॉम माई नेक्स्ट लेक्चर. बट मैं आपको काफ़ी क्विकली एक ही वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ समझा देना चाहती हूँ, इसीलिए मैं काफ़ी जल्दी में सब कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ. वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल because I want your support. So please share.